Stories 1. First short story, A Tale of Two Birds. So, written by Anonymous means इसके राइटर का कुछ पता नहीं है ये किसने लिखी है स्टोरी. Let us begin. A mother bird and her two young ones lived in a forest. तो एक मदर बर्ड और उसके दो बच्चे नवजात शिशु वो एक जंगल में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो मदर बर्ड है वो एक तूफान में मारी जाती है और उसके जो दो नवजात शिशु हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम और दोनों अलग अलग घर पाते हैं. समरी. Once there was a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक बार एक पक्षी होता है और उसके दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते हैं. They had a nest in a tall shady tree. उनका घोंसला एक ऊंचे छायादार पेड़ पर था, वृक्ष पर था. The mother took care of her little ones day and night. वो जो मादा पक्षी था वो अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. One day there was a big storm. एक दिन बड़े जोर का तूफान आया. The wind blew down many trees. और पवन ने हवा ने कई वृक्ष गिरा दिए, कई पेड़ गिरा दिए. The tall tree in which the birds lived also came down. जिस ऊंचे वृक्ष पर वो पक्षी रहते थे वह भी नीचे आ गिरा. The bird was killed. मादा पक्षी मारा गया. The strong wind blew the baby birds to the other side of the forest. हवा ने, पवन ने उन नन्हे पक्षियों को जंगल के दूसरी ओर उड़ाकर वो अपने साथ ले गई. हवा उन नन्हे पक्षियों को अपने साथ उड़ाकर जंगल के दूसरी ओर ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक गुफा के पास, गुफा के निकट नीचे आया जहां लुटेरों का एक दल रहता था. एक गैंग रहती थी लुटेरों की, लुटेरों का दल. The other landed outside a rishis ashram a little distance away. दूसरा पक्षी कुछ ही दूरी पर ऋषि के आश्रम के पास धरती पर गिरा. After some days, the baby birds became big birds. कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के पश्चात वो नन्हे पक्षी बड़े हो गए. One day, the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरण देखा और अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया. It ran deep into the forest followed by the king. हिरण दौड़ते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचा. राजा उसके पीछे पीछे था. Soon the king lost his way and did not know where he was.
शीघ्र ही राजा अपने रास्ते से भटक गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ पर है। The king rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह लंबे समय तक घोड़ा दौड़ाता रहा और जंगल की दूसरी ओर आ पहुंचा। He was tired. वह थक गया था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. और वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया जो कि एक गुफा के पास था। Suddenly he heard a voice crying out. अचानक उसने सुना कि एक आवाज कह रही थी। It said that there was someone under the tree. वो ये आवाज कह रही थी कि वृक्ष के नीचे कोई है। They should come and take his jewels and horse. वो आवाज ये कह रही थी कि आकर इसके हीरे जवाहरात और घोड़ा छीन लेना चाहिए। They should hurry up or he would slip away. उन्हें जल्दी से शीघ्र आना चाहिए, नहीं तो वह वहां से भाग जाएगा। The king was amazed. राजा हैरान रह गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा। वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उस पर एक भूरे रंग का एक पक्षी दिखाई दिया। He also heard faint noises coming from the cave. और उसने गुफा में से बाहर आती हुई कुछ मंद शोर धीरे शोर शराबे की आवाजें भी सुनी। He quickly got onto his horse and rode away. वो जल्दी से घोड़े पर सवार हुआ और पूरी तेजी से दौड़कर ले गया, वहां से चला गया। Soon he reached an open space which looked like an ashram. शीघ्र ही वह एक खुले स्थान पर पहुंचा जो एक आश्रम जैसा दिखाई देता था। It was the Rishi's ashram. वह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर वृक्ष की छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice which welcomed him to the ashram. अचानक उसने एक विनम्र आवाज सुनी। He was requested to step inside the ashram as the rishi would come back soon. जिसने उसका आश्रम में पधारने का स्वागत किया और कहा कि उसे ऋषि के आश्रम के अंदर आने की प्रार्थना की क्योंकि ऋषि शीघ्र ही आ जाएंगे। The king looked up and saw a big brown bird on the tree. राजा ने ऊपर देखा और उसे उस वृक्ष पर एक बड़ा पक्षी दिखाई दिया।
The bird answered that the king was right. Uh, the king saw that this bird looked like the other bird outside the cave. The bird answered that the king was right. The other bird was his brother, but he had become friendly with robbers. राजा हैरान रह गया। उसने ऊंची आवाज में स्वयं से कहा, खुद से कहा कि ये तो गुफा के बाहर वाले पक्षी जैसा ही दिखाई देता है। तो पक्षी ने उत्तर दिया कि राजा की बात ठीक थी। उसने कहा कि दूसरा पक्षी उसका भाई था, लेकिन उसने लुटेरों के साथ मित्रता कर ली थी। He now talks like the robbers and that he does not talk with him. और वह उसके साथ बात नहीं करता। अब वो अब रॉबर्स की तरह बात करता है पक्षी, तो इसलिए वो अब उससे बात नहीं करता। The bird then welcomed the king and requested him to step inside. फिर पक्षी ने राजा का स्वागत किया और उससे प्रार्थना की वह भीतर आ जाए। He requested the king to come and relax as he was looking tired. उसने राजा से विनम्र निवेदन किया कि वो अंदर आ जाए और थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि वो थका सा प्रतीत होता था। The king then told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked alike. राजा ने फिर ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी बताई और बताया कि बिल्कुल एक जैसे होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार अलग अलग तरह से व्यवहार किया। The holy man smiled. He pointed out to the king that one is known by the company he keeps. उसने कहा कि जंगल आश्चर्यों से भरा है। ऋषि मुस्कुराया और बोला कि हर आदमी अपनी संगति से ही पहचाना जाता है। One of the birds has always heard the talk of the robbers. He imitates them and talks about robbing the people. The birds of the ashram welcomes people to the ashram. उस पक्षी ने सदा लुटेरों की बातें सुनी हैं। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने के बारे में बात करता है। इस पक्षी ने उसी बात को दोहराया है जो उसने सदा सुनी है। वह आश्रम के लोगों का स्वागत करता है। The bird of the ashram welcomes people to the ashram, so he should come inside and take rest. Then he would tell him more about the place and the birds. वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है, इसीलिए अब आप अंदर आएं और विश्राम करें। मैं तुम्हें इस स्थान तथा इन पक्षियों के बारे में और बातें बताऊंगा। ये थी समरी। नाउ मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द वर्ड्स यू मे नॉट नो। न्यूबॉर्न कहते हैं नए जन्मे लोगों को, नए पैदा हुए बच्चों को। न्यूबॉर्न मीन्स नए जन्मे बच्चे। स्टॉर्म मीन्स तूफान। थंडर कहते हैं बादलों की गरज, बिजली की झलक।
बिजली की कड़क, थंडर, बिजली की कड़क। लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स बिजली की चमक। ब्लू डाउन, ब्लू डाउन कहते हैं नीचे गिरा दिए। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली कहते हैं खुशकिस्मती से, सौभाग्य से। केव, केव का मीनिंग होता है गुफा, उर्दू में कहते हैं कमार। गैंग, गैंग कहते हैं दल को, दल, उर्दू में दस्ता। लैंडेड, लैंडेड मीन्स गिरा। ज्यूल्स, ज्यूल्स कहते हैं हीरे को, हीरे जवाहरात, ज्यूल्स। फेंट, फेंट कहते हैं मंद, मध्यम आवाजें, फेंट। अमेज्ड, अमेज्ड का मीनिंग होता है हैरान हो गया। इशूइंग फ्रॉम, इशूइंग फ्रॉम का मीनिंग होता है बाहर निकलती हुई। बिहेवियर, बिहेवियर का मीनिंग होता है व्यवहार। क्लियरिंग, क्लियरिंग कहते हैं साफ स्थान या साफ जगह। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मीनिंग होता है आराम से। अनाउंस्ड, अनाउंस्ड मीन्स घोषणा की। अलाउड, अलाउड मीन्स ऊंची आवाज में। रॉबर्स, रॉबर्स कहते हैं लुटेरे, रॉबर्स का मीनिंग है लुटेरे, लुटेरों को रॉबर्स कहते हैं। इसके बाद है इमिटेट्स, इमिटेट्स कहते हैं नकल, नकल करना। रिपील्ड, रिपीटेड, रिपीटेड का मीनिंग होता है दोहराता है।